Good morning, everybody. I am Chandan Yadav. Yesterday, I taught you the complete pronoun series 1. From here, I have taught all the adjective series. If you are watching my all videos in sequential manner, it will be very beneficial for you. So, let's start our today lecture, complete noun series. So, सम नाउन्स दैट आर यूज्ड एज प्लूरल। आज हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आज ऐसे नाउन पढ़ेंगे जो कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड है? सीजर्स कैची, टोंग्स चिमटा, प्लायर्स इसको हम लोग बोलते हैं प्लायर्स, इसको सरौता बोलते हैं। पिंसर्स ये भी चिमटा होता है। बेलोज, बेलोज क्या होती है? फूकनी, जिसमें आग फूकी जाती है खाना पकाने के लिए, ये पहले लोग यूज करते थे। ट्राउजर्स, जो हमारे पैंट होते हैं ट्राउजर्स, ये भी प्लूरल होते हैं। पैंट्स, जो हमारे पैंट होते हैं वो भी। पैजामा, शॉर्ट्स, ये फैंक्स, ये फैंक्स क्या है? सांप के जो आगे के दांत होते हैं उनको फैंक्स बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स, ग्लासेज, ये चश्मा, ये भी ग्लासेज चश्मा। ऑप्टिकल्स, ये भी चश्मा। बाइनोकुलर्स, इसको दूरबीन बोलते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। स्केल्स, तराजू, तराजू जब हाथ में रहते हैं तो दो पार्ट रहते हैं, ये भी। इसके बाद है गैलोज, फांसी का फंदा, जो तख्ता होता है फांसी का फंदा, उसको गैलोज बोलते हैं। फेटर्स और सैकर्स, ये दोनों वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब जंजीर है कि जो बेड़ियां लगी रहती है। तो यहां से लेकर के और यहां तक जितने भी ये वर्ड है ध्यान रखिए, इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर सीजर्स कैची है, कैची आप देखेंगे तो उसमें दो पार्ट रहेंगे, कैची में दो पार्ट रहेंगे, मांगेंगे एक ही लेकिन उसमें दो पार्ट रहता है। वैसे जितने भी पहनने वाली चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पैजामा हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गए, ये हम एक ही चीज होती है लेकिन इसमें दो पार्ट होते हैं। तो वो सभी चीजें पहनने वाली इसमें दो पार्ट होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा, उनको प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है और आगे वर्ड भी प्लूरल ली जाएगी। बाकी जितने भी दो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे कैंची हो गया, चिमटा हो गया, देखिए उसमें दो दो पार्ट होते हैं, तो उनको भले ही वो एक होती हैं लेकिन इनको प्लूरल काउंट किया जाता है। तो जब ये प्लूरल हो जाएंगी तो वर्ड भी कैसे लेंगी? प्लूरल फॉर्म में लेंगी। वैसे ही अब यहां से लेकर के कॉन्ग्रेचुलेशन से लेकर के कॉन्ग्रेचुलेशन से लेकर के और जितने भी थैंक्स तक है, ध्यान रखिएगा। रिगार्ड्स का मतलब यहाँ पे मान सम्मान नहीं है, ये रिगार्ड्स का मतलब बेस्ट विशेष देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की तारीफ करना। तो ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट और थैंक्स, ये ऐसे वर्ड हैं जो बेस्ट विशेष देने के काम आते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन किसको बधाई देना, रिगार्ड्स का मतलब इज्जत और सम्मान भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये बेस्ट विशेष है। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब किसी की तारीफ करना, थैंक्स किसी को धन्यवाद देना या तारीफ करना। तो ये जितने भी वर्ड हैं, ये चार, ये क्या होते हैं? ये वर्ब प्लूरल लेते हैं अगर जब ये नाउन बनेंगे तो। और ध्यान रखिएगा, ये जब नाउन बनेंगे तब इनका मतलब होगा किसी को बेस्ट विशेष देना, किसी को बधाइयां देना, तब इनका यूज करते हैं और तब वर्ब प्लूरल आएगी। अब यहाँ से देखिए, वैल्यूएबल से लेकर के और मूवेबल्स तक, ये जितने भी वर्ड हैं, ये एडजेक्टिव से डिराइव होकर के वर्ड बने हुए हैं। जैसे वैल्यूएबल क्या है? वैल्यूएबल मतलब कीमती। और मैं बोलूँ कि वैल्यूएबल गिफ्ट, तो वैल्यूएबल क्या हो जाएगा? एक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। वैल्यूएबल थिंग्स, तो वहाँ पे थिंग्स नाउन हो जाएगा और वैल्यूएबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ऐसे ही ईटेबल, मतलब खाने योग्य, तो ईटेबल फूड्स, ईटेबल थिंग्स, तो ये सभी जो है बिलोंगिंग्स, बिलोंग मतलब कहता है किसी चीज से संबंधित रखना। गुड्स क्या है? सामान। सराउंडिंग क्या वर्ड है? सराउंडिंग एक एडजेक्टिव वर्ड है, सराउंडिंग एरिया, आसपास का क्षेत्र। वैसे ही मूवेबल, मूवेबल का मतलब जो चीज ये मूव कर सके, जिसको कहीं से लेके जाया जा सके। लेकिन अगर इसमें यस लगा देंगे और सब में अगर यस लगाते हैं तो ये क्या हो जाएंगी? ये उस समय अब नाउन हो जाएंगी, जिनका मतलब क्या हो जाएगा? ईटेबल मतलब खाने पीने की वस्तुएं, बिलोंगिंग्स मतलब जो आपसे रिलेटेड वस्तुएं हैं, गुड्स का मतलब सामान, सराउंडिंग्स मतलब सराउंडिंग में अगर यस लगा देंगे इसका मतलब हो जाएगा आसपास का इलाका। मूवेबल का मतलब वो चीजें जिनको ले जाया जा सके। तो ये ऐसे एडजेक्टिव वर्ड, ये एडजेक्टिव से डिराइव होकर बने हुए वर्ड हैं जो नाउन वाले काम करेंगे, और जब ये नाउन वाला काम करेंगे तब ये वर्ब जो है प्लूरल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एसेस से लेकर के और रीमेन तक, ये ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब होता है जला हुआ अवशेष या मलबा। से अवशेष मतलब राख, जो जली हुई चीजें होती हैं। इम्बर्स मतलब लकड़ी का या किसी चीज का जला हुआ भाग। रीमेन्स मतलब बचे हुए अवशेष। ये किसी चीज का जला हुआ भाग जो होता है उनको अवशेष, इम्बर और रिमेन्स कहते हैं। ये हमेशा वर्ड प्लूरल लेते हैं। अगला वर्ड है आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट्स का मतलब शहर से बाहरी इलाका, दूर के क्षेत्र। अरियर क्या है?
अरियर का मतलब बकाया, ये जो सैनिक होते हैं उनकी जो बकाया राशि होती है उन्हें बाद में एरियर के रूप में दी जाती है। तो एरियर्स का मतलब बकाया राशि। ड्यूज क्या होती है, ये स्कूलों में आप देखेंगे तो जो बाकी फीस होती है उसको ड्यूज बोला जाता है। स्वीट्स क्या है, मिठाइयाँ। आर्म्स, भिक्षा। रिचेस मतलब, रिचेस जिसको बोलते हैं कि जो धनी लोग। आर्काइव्स क्या होती है, आर्काइव्स मतलब वो चीजें जो गवर्नमेंट की चीजें होती है या जो हिस्टोरिकल चीज होती है उनको जिस जगह पर रखी जाती है उसको आर्काइव बोलते हैं। अर्निंग्स क्या है, अर्निंग्स कमाई। सेविंग्स क्या होता है, जो बचत होती है। ध्यान रखिएगा, जो आपकी अर्निंग होती है और जो सेविंग्स होती है ये हमेशा प्लूरल में होती है, इसीलिए सेविंग्स अकाउंट लिखा जाता है। सेविंग अकाउंट नहीं होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये सेविंग्स क्या है, ये नाउन है। और अर्निंग्स क्या है, कमाई भी आपकी प्लूरल में होगी। तो ये दोनों के ऐसे नाउन हैं, ये दोनों ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की तरह। जब ये वर्ब लेते हैं तब वर्ब प्लूरल आती है इनके साथ। प्रोसीड क्या है, प्रोसीड जब केस की कार्रवाई होती है अदालत में, ये प्रोसीड वर्ड है। ऑट्स क्या होता है, ऑट्स क्या होता है, ऑट्स एक ऐसा वर्ड है, ऑट्स एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि असंभव। ऑट्स एक होता है ऑड वर्ड, ओ डबल डी। ऑड का मतलब अजीबो गरीब होती है। ध्यान रखिएगा, ऑड मतलब अजीबो गरीब, लेकिन ऑड्स कर देंगे तब वो मतलब हो जाएगा असंभव। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो वर्ब प्लूरल लेते हैं और इनको प्लूरल की तरह काउंट की जाती है। आइए लेट्स सी द सम एग्जांपल्स। आई बॉट ए सीजर फ्रॉम मार्केट। मैंने मार्केट से क्या खरीदा, एक सीजर खरीदा। देखिए, हम कभी भी बाजार में जाते हैं, कहीं पे भी मांगते हैं तो एक कैंची मांगेंगे, लेकिन आप सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि सीजर्स, जितनी भी चीजें जिसमें दो पार्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे हम तो दो होगा तो एक कह नहीं सकते, लेकिन हमें एक मांगना होगा तो कैसे कहेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को अ पेयर ऑफ कहना पड़ेगा, अ पेयर ऑफ। अब यहाँ पे सीजर्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का एक जोड़ा। वैसे ही अगर आपको पैजामा खरीदना होगा, चाहे शॉर्ट्स खरीदना होगा, तो मांगेंगे अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ पैजामा, अ पेयर ऑफ पैंट्स। जो भी चीजें होंगी, जिसमें भी दो चीजें होंगी, उनको अ पेयर, अगर एक मांगना होगा तो अ पेयर ऑफ कहेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, माई ट्राउजर्स आर टैटर्ड। मेरे जो ट्राउजर्स है वो कैसे हैं, फटे हुए हैं। अब देखिए, जो आपका सब्जेक्ट ट्राउजर्स है, ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। और अगर आपका नाउन प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, तो प्लूरल आएगी। ध्यान रखिएगा, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी और टैटर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी एक एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, ये कुछ ऐसे नाउन है जो होते तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब भी आप कैसे लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। तो जितने भी ये दो जोड़े वाले, इनको जोड़े वाले नाउन भी कहते हैं। जो यहाँ पे है ऑप्टिकल्स, सॉरी, यहाँ पे जो गैलोज तक है, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो साइकिल्स तक हैं, जितने भी नाउन लिखे गए हैं ये पेयर नाउन कहलाते हैं, ये जोड़े में यूज की जाती हैं। तो जब भी आपको एक कहना हो तो अ पेयर ऑफ कहिएगा, अ पेयर ऑफ पिंसर्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, इनको ऐसे कह सकते हैं। और बाकी के जो भी ये वाले नाउन लिखे गए हैं उसमें से देखिएगा, इसमें जो है ये तारीफ करने वाले, बाकी ये दूर दराज के क्षेत्र, इनके अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन नाउन को प्लूरल में यूज किया जाता है, और जब ये नाउन प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।